आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक जो है आयताकार लूप जिसकी भुजाएं जो है 8 सेंटीमीटर एवं 2 सेंटीमीटर है, जो है एक ही स्थान पर थोड़ा कटा हुआ है। यह जो है लूप अपने तल के अभिलंब जो है अभिलंबवत जो है 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रहा है। अब यदि लूप को स्थिर रखते हैं किंतु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले विद्युत चुंबक में धारा का मान जो है कम किया जाता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है अपने प्रारंभिक मान का जो है 0.3 से जो है 0.2 टेस्ला हो जाता है प्रति सेकंड की दर से। ठीक है, अब यदि लूप का जो है कटा भाग जो है जोड़ दिया जाता है, जिससे प्राप्त जो बंद लूप का प्रतिरोध हमें जो है 1.6 ओम प्राप्त होता है, तो इस लूप में ऊष्मन के रूप में कितनी शक्ति का ह्रास होता है यह हमें ज्ञात करना है। तो इस शक्ति का जो है स्रोत भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हमें एक जो है लूप दिया गया है, देख सकते हैं आयताकार लूप दिया गया है, जिसकी लंबाई को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लंबाई को L से यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो इसका मान क्या दिया गया है, इसका मान जो है देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो L बराबर 8 सेंटीमीटर, या हम जो है मीटर में लिख सकते हैं, तो या क्या लिखेंगे 8 गुणित 10 का घात ऋण 2 मीटर। इस प्रकार से लंबाई दी गई है तथा इसकी चौड़ाई क्या दी गई है, जिसे हम जो है b से प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार जो है इसे b से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से b जो चौड़ाई है इसका मान दिया गया हमें 2 सेंटीमीटर, अर्थात हम लिख सकते हैं 2 गुणित 10 का घात ऋण 2 मीटर। इस प्रकार से लंबाई तथा चौड़ाई दिया गया है। अब इसे जो है 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, इस प्रकार से एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसका मान क्या दिया गया है 0.3 टेस्ला दिया गया है। इस प्रकार से इसे रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार इसका एक भाग जो है इस प्रकार से कटा हुआ है। ठीक है, अब जो है इस प्रकार इसे जो है जोड़ा जाता है, जो कटे भाग को जोड़ा जाता है प्रश्नानुसार। ठीक है, तो इस प्रकार जोड़ा जाता है, तो इसका जो प्रतिरोध है, ठीक है, तल का या हम देख सकते हैं लूप का, यह क्या दिया गया है 1.6 ओम का दिया गया है। तो यहाँ पे जो आयताकार लूप है जिसे जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो यह कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है, विद्युत द्वारा उत्पन्न जो है चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र जो बी है इसके मान में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका मान जो है परिवर्तन किया जाता है dt, अर्थात dt समय यदि 1 सेकंड में जो है इसका मान कितना परिवर्तित किया जाता है, dB इसका मान परिवर्तित किया जाता है। देख सकते हैं जो 0.3 टेस्ला था इसे जो है 0.2 टेस्ला के रूप में परिवर्तित किया जाता है, ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है। अब इसमें जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, E बराबर हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, ऋण d∅/dt के बराबर। चूंकि ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि जो है यह प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह जो है फ्लक्स में परिवर्तन का जो है विरोध करती है। तो यहाँ पे ऋणात्मक मान को यहाँ से हटा देंगे हम, तो यहाँ पे E बराबर क्या लिख सकते हैं, d∅/dt के बराबर। ठीक है, अब कुंडली जो है क्षेत्रफल यदि A है तथा उसका जो है यहाँ पे देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र B है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्लक्स फाई बराबर हमें प्राप्त हो जाता है B गुणित A के बराबर, जहाँ पे A जो है क्षेत्रफल को दर्शाता है। चूंकि कुंडली जो है आयताकार है तो इसका हम क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, जो क्षेत्रफल A बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई के बराबर, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे लंबाई तथा चौड़ाई हमें इस प्रकार से दिया गया है 8 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर लिख सकते हैं d∅ का मान रखेंगे B गुणित A बटे dt। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो है समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, तो हम इसे लिख सकते हैं dB बटे dt। अब यहाँ पे सभी मान पता है हमें, देख सकते हैं dB का मान क्या दिया गया, अर्थात जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन जो है 0.2 टेस्ला दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार समय क्या है, प्रति सेकंड दिया गया है, तो प्रति सेकंड अर्थात dt का मान दिया है, देख सकते हैं 1 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ पे रखेंगे तो हमें जो है प्रेरित वाहक बल का मान प्राप्त हो जाएगा। A का मान देख सकते हैं यहाँ B गुणित L या L गुणित B, तो जो है L का मान क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर, अर्थात 8 गुणित 10 का घात ऋण 2। जो है B का मान क्या दिया गया है, यह दिया गया 2 सेंटीमीटर, अर्थात 2 गुणित 10 का घात ऋण 2। dB का मान क्या दिया गया है 0.2 तथा जो है dt का मान जो है 1 दिया गया है। तो इसको हम जो है हल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, E का मान प्राप्त हो जाएगा 3.2 गुणित 10 का घात ऋण 4 वोल्ट। इस प्रकार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें जो है प्राप्त हो जाता है। अब जो है तल में यह हम देख सकते हैं जो लूप है इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात हो गया है। तो E बराबर क्या होता है, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है I गुणित R के बराबर। तो यहाँ से हम जो है धारा I का मान क्या ज्ञात कर सकते हैं, E बटे R के बराबर। तो यहाँ पे मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो धारा जो हमें पूछा गया है तो I बराबर क्या हो जाएगा, E बटे R हो जाएगा। ठीक है, E का मान क्या ज्ञात किया है, देख सकते हैं 3.2 गुणित 10 का घात ऋण 4
आर का मान क्या दिया गया देख सकते हैं 1.6 दिया गया है लूप का प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आई का मान प्राप्त हो जाएगा 2 गुणित 10 का घात ऋण 4 मात्रा क्या हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाता है एम्पियर के रूप में। तो इस प्रकार हमें जो है धारा का मान प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे जो है शक्ति ह्रास हमें पूछा गया है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा का जो है ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है, इस प्रकार हमें जो है शक्ति ह्रास प्राप्त होता है। तो इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, जो ऊष्मन शक्ति ह्रास, या हम कह सकते हैं जो ऊष्मा के रूप में शक्ति ह्रास होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं शक्ति ह्रास, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को जो है ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I का वर्ग गुणित R के रूप में। तो ऊष्मीय ऊर्जा के लिए हमें इस प्रकार से, या ऊष्मा ह्रास के लिए हमें इस प्रकार से सूत्र प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम मान रख देंगे I का मान 2 गुणित 10 का घात ऋण 4 पूरे का वर्ग गुणित R का मान 1.6 ओम है। ठीक है, इस प्रकार से तो हम इसे हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 गुणित 10 का घात ऋण 8 गुणित 1.6। इस प्रकार से यह हम इसे हल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 6.4 गुणित 10 का घात ऋण 8 तथा इसका मात्रा क्या प्राप्त होगा हमें, यह जो है वाट प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमें जो है शक्ति ह्रास का मान जो है जो ऊष्मा के रूप में रूपांतरित होती है, इसका मान हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तार जो है गर्म हो जाती है। तो जो विद्युत ऊर्जा को जो है ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतर जाता है, जो किस रूप में होता है, ह्रास के रूप में या हानि के रूप में प्राप्त होता है, जिसका मान हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया देख सकते हैं कि इस शक्ति का स्रोत क्या है। तो यहाँ पे इस शक्ति का स्रोत क्या प्राप्त होगा हमें, यह जो है बाह्य कारक होगा। ठीक है, बाह्य कारक क्या होता है, जो किसमें परिवर्तन करता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रश्नानुसार दिया गया है कि जो है लूप को स्थिर रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए लूप को स्थिर रखा जाता है, तो लूप अगर स्थिर है तो किसमें परिवर्तन हो रहा है, देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तभी यहाँ पे विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। किसी दोनों में से किसी एक में जो है परिवर्तन होना चाहिए, या तो लूप में जो परिवर्तन होना चाहिए अर्थात जो है उसकी स्थिति में, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। तो इस प्रश्न में लूप को स्थिर रखा गया है, तो किसमें परिवर्तन हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के में। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो है परिवर्तन किसके द्वारा हो रहा है, देख सकते हैं बाह्य कारक के द्वारा। तो बाह्य कारक के द्वारा जो है क्या होगा, हमें स्रोत प्राप्त होगा। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करता है। बाह्य कारक के कारण हमें क्या स्रोत प्राप्त हो जाए, इस प्रकार से जो है शक्ति ह्रास का स्रोत प्राप्त हो जाता है, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। इस शक्ति का स्रोत क्या होगा, तो बाह्य कारक होगा, जिसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।